जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलते हैं होमगार्ड अपने चैनल जन कल्याणकारी की तरफ, जो सही और सटीक खबर देता है। मैं प्रदेश के जवानों को व महिला जवानों को मैं धन्यवाद देते हुए, और साथ में पहले तो 26 जनवरी का एक अवैतनिक झंडारोहण होगा और एक अवैतनिक होगा, जो हमेशा ये प्रदेश कार्यालय तुलसी कॉम्प्लेक्स में मनाया जाता है, झंडा फहराया जाता है। आप लोग इसलिए कर रहा हूं कि ये वैतनिक अवैतनिक खाही को बराबर किया जाए। इतनी ताकत दिखा दो कि आपके झंडे के अवैतनिक झंडे के नीचे इनको आने के लिए मजबूर होना पड़े। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ तुलसी कॉम्प्लेक्स नियर पेट्रोल टंकी ताल कटोरा रोड प्रदेश कार्यालय पर पहुंचने की कृपा करें 9 बजे। इसके आगे अब देख लीजिए आपके साथ कितना बड़ा अन्याय, अधर्म और खुद उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये प्रदेश मुख्यालय से लेके पूरे प्रदेश के कमांडेंट अपनी मनमानी, और अगर यदि आप सही कर रहे हैं उस पे आपको नोटिस दी जा रही। आज हमें नोटिस दी गई है, आज प्रदेश अध्यक्ष को दी गई है। मनोज कमांडेंट उन्नाव, जिसको बिल्कुल कतई कानून का सम्मान न करना, उल्लंघन करना और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना, हाई कोर्ट और रजिस्ट्रेशन चिटफंड गोरखपुर के आदेश को अवहेलना करना, और दोनों हरदोई और उन्नाव बड़े स्तर पर इसके द्वारा, इस कमांडेंट के द्वारा लूट खसोट की जा रही। अभी देखिए मध्य प्रदेश जवान जब ड्यूटी गए तो वहां पर इनके तीनों बीओ 1500 रुपया मांग रहे थे, जो एक उनका लंच का पैसा और एक दिन का वेतन मिला था और बाकी खातों में डाल दिया गया। वो पैसा जब मत पेटी जमा करा का स्कूल तो सबसे मांग किया, ना देने पर जबकि डीजी के आदेश का उल्लंघन किया कि दिन में गाड़ी चलेंगी, रात में नहीं चलेंगी। ना पैसा देने पर दिन भर गाड़ियां खड़ी रहे, शाम को लेके 240 होमगार्डों को चले 6 गाड़ियों से। जब प्रयागराज और कानपुर हाईवे पाए तो खुद रुकवाए और कहा नाश्ता पानी। वहां किसी प्रकार का कोई न धरना है, न प्रदर्शन है, न कुछ है। मैंने रिकॉर्डिंग किया है, जरूरत पड़ी मैं उसको पेश करूंगा। वो सीडी को पैसे लेते मांगते भी है, और वो जो संजय कौडियाल ढाबा पर नाश्ता किए उससे मैंने बात किया तो किसी प्रकार का वहां न धरना, न प्रदर्शन, न कुछ है। अगर हुआ था तो टाइम देते और वहां नजदीक को पुलिस को सूचित करना था, और कंट्रोल रूम, उत्तर प्रदेश होमगार्ड कंट्रोल रूम को भी अवगत कराना था। ये ना करके झूठा आरोप लगा के, ना पैसा देने, रात में गाड़ी चली 9 बजे आई है उन्नाव, वापसी हुई सबकी, और उसके बाद 19 को आमद करने का इनके द्वारा लिखित आदेश कमांडेंट मनोज कुमार के द्वारा उन्नाव के द्वारा किया गया। दोहरा हरण, और इधर करीब 150 लोगों को नोटिस दिया और सबसे पैसा लेके ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें सत्य प्रकाश समेत मनोज सिंह के तमाम है। एक पीसी को भी नोटिस दिया, वो भी संगठन के पास आ गया। तो संगठन आज हमारा जो है, आज से नहीं 15-20 साल से चल रहा है, जो हाई कोर्ट के आदेश पर रजिस्टर्ड हो, और शासन स्तर माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक हुई, जिसमें संघ की जगह एसोसिएशन बनाने का आदेश प्रमुख सचिव किया। नहीं होने दिया तो हाई कोर्ट चैलेंज उसी आदेश को प्रमुख सचिव किया गया। तब या तो वैतनिक इनको राज कर्मचारी मानते
नहीं मान रहे, मजदूर का पैसा दे के दे रहे, मजदूर वाला काम ले रहे हैं, तो इनके साथ अन्याय होगा, आरंभ होगा, तो अपनी बात विभाग लेके, सरकार से लेके कोर्ट तक रखने का जरूरत, इनको आदेश दिया गया। शांतिपूर्वक धरना का भी आदेश दिया गया, एक कोर्ट के द्वारा और प्रमुख सचिव के द्वारा। अब वहां पर बार बार प्रमुख सचिव ऑर्डर थ्रू करते, माननीय मुख्य शासनादेश एक बार हो गया, उसे चैलेंज करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रजिस्ट्रार इसको मान्यता दिया और रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र दिया। अब देखिए, हेडक्वार्टर खुद बोर्ड पुलिस का कलर का लगाए है, आज नहीं बहुत पहले से जो वो लगा रहे हैं वही एसोसिएशन लगा रही है, और मुझे नोटिस भेजा है। ये नोटिस देखिए भेजा है, अगर इसको तनु कानून का ज्ञान होता इस कमांडेंट को, तो ये ऐसा घृणाधिकार नहीं करता। हमारी एसोसिएशन का और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, समूह बताया है अध्यक्ष को, तो इनको मैं हेडक्वार्टर से मांगने जा रहा हूं, जो आपका बोर्ड लगा है वो पुलिस कलर में है, फिर आपने क्यों नहीं इसको पालन किया अनुशासनहीनता। एक कमांडेंट पहले तो अपने हेडक्वार्टर से मांगे, और 2 साल तो खुद ये लूटा हेडक्वार्टर पर। असिस्टेंट स्टाफ ऑफिसर राज को सस्पेंड किया गया, और इसके अंदर घमंड आ गया। ये दोनों वो संगठन पर दोनों जवान आ गए, उनको नोटिस 5वीं 6ठी नोटिस दिया है ये, और मनमानी कर रहा, लूट भी कर रहा है, खाता है और गुर्राता भी है, लूट कर रहा है और डकैती कर रहा है, फिर भी गुर्राता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा। मैं एसएसपी उन्नाव को सीडी लगा भेजा है, सदर कोतवाली उन्नाव को भेजा है, डीजी साहब को भेजा है, सीडी लगा मैं साक्ष्यों के साथ भेजा है। इस पर अभी तक किसी प्रकार संज्ञान नहीं, वहां जांच बैठ गई है, और जांच दौरान बार बार नोटिस है। मैं इसको चैलेंज करता हूं, इन दोनों जवानों का मैं बहाल करा कर रहूंगा, और इनको जो उन्होंने भेजा है, नोटिस भेजा है, ये 10 का भेजी है, और हमको ये 20 को प्राप्त हुई है 2 बजे लगभग, तो इनको इसका जवाब भी जा चुका है। लेकिन इनसे जो जवाब मांगा है, बैच लगाए हैं यूपीएचएस का और कैब नीली लगाए हैं, तो ये कहां से, क्या सदन से, सचिवालय सदन से पास है क्या? महामहिम राज्यपाल इस पे अनुमोदन किए, परमिशन दिए हैं, अब मांगा है, और इसके बाद जो मेरी एसोसिएशन को इन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, इसको ये नहीं दिखाई पड़ा 1659 है, रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन है, पढ़ा लिखा होता देख लेता, लेकिन गंवार किस्म का लगता है। ये कमांडेंट बिल्कुल एकदम सिर्फ लूट करना जानता है और अनुशासन करना जानता है और कानून का उल्लंघन करना जानता है, तो ऐसे कमांडेंट नहीं कहा जाएगा। चपरासी भी इससे अच्छा उसको जानकारी होगी। तो ये कमांडेंट लायक ये कमांडेंट नहीं है, और इसको विधिक नोटिस बन रही है, आधी तैयार हो गई है, और सोमवार को मैं इनसे 15 दिन के अंदर अगर सही उसको साबित नहीं कर पाए हाई कोर्ट के आदेश को और रजिस्ट्रार के नवीनीकरण को, ये अगर झुठलाए और सही जवाब नहीं दिए, तो इनको माननीय उच्च न्यायालय की चौखट पर मैं इनको बुलवा लूंगा, इनको और मुजफ्फरनगर कमांडेंट को, दोनों को इनकी औकात बता देंगे कि कानून का तोड़ना कितना बड़ा महंगा पड़ता है। अब लड़ाई मेरी प्रदेश अध्यक्ष और जिला कमांडेंट के मध्य है, और झांसी में भी वहां एक अमित नाम का बाबू है जो मनमानी कर रहा, एनआईसी लगने के बाद जो जहां चाहता है वहां उसके खिलाफ मैं बिगुल बजा दिया हूं, और उसको आज 25-30 साल से वहां जमा है, इसको भी
लाइन पे लाएंगे और इसकी औकात बताएंगे कि होमगार्डों के साथ अब अन्याय नहीं चला गया, या सुधर जाओ या तो फिर सलाखों के लिए तैयार रहो। मैं पूरे प्रदेश कहता हूं, इन लुटेरों को पैसा मांगते हैं, दीजिए, 24 घंटा हमको पहले बता दीजिए, इनको रंगे हाथ मैं सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा गिरफ्तार करके। तो मेरा यही कहना है, आप लोगों की सच्चाई सामने है, अभी अगर नहीं बोले तो फिर सोच लो, तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये अपने साथ अन्याय हो, अधर्म हो, हमारा धन गाढ़ी कमाई का इन लूटे और हम जबान न खोलें तो हमसे अधर्मी, हमसे अत्याचारी और हम खुद अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़ा पापी आप लोग नहीं हो सकते हैं। आप पाप के भोगी होंगे। हमारा धन, हमारा गाढ़ी कमाई को दूसरा लूटे, अपने बच्चों को हम पढ़ा ना पाए, लिखा ना पाए, और बच्चों के लिए हम न लड़ सके, अपने साथ अन्याय ना हो उनका हम बर्दाश्त करें, तो ये महापाप कमा रहे हैं। अरे कमते अपने बच्चों के लिए जान, देखो पशुओं को लड़ जाते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने भविष्य संवारने के लिए, और आप तो मानुस हो। आप बिगुल बजा दीजिए। आप देखते हैं कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग समर्थन करते हैं इन अत्याचारी। देखो चंदन सिंह डाकू वाला काम चंदन सिंह कमांडेंट किया बहराइच गोंडा में, देखो 2 पकड़े गए और फरार चल रहा है। ऐसे सभी लोग, उस जवान को मैं जज्बे को सलाम करता हूं जिसने अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया और सामने लाके उनकी औकात बता दिया। इसी तरीके पूरे प्रदेश में पैसा दो, 24 घंटे पहले मुझे बता दीजिए, इनकी औकात बता देंगे। इसी तरीके से सिद्धार्थनगर में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, वहां भी जरूरत है कि जवानों को लिखित हमको दे अन्याय के खिलाफ। मैं फिर उन कमांडेंट और वहां के बाबू और बीओ को हम बता देंगे कि अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। और मैं सौगंध लिया हूं इन अत्याचारी लुटेरों के सामने ये एसोसिएशन, ये अध्यक्ष घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि मैं इनको घुटना टिका दूंगा और ये अत्याचार खत्म करा दूंगा। यदि आप सभी लोग जुट जाएंगे, अत्याचार का मैं समाप्त करूंगा। और मैं एक संकल्प लिया हूं, आप लोग भी संकल्प लीजिए कि अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस कमांडेंट को, दोनों कमांडेंट मुजफ्फरनगर उन्नाव को, इनकी हम औकात बता देंगे और आने वाला कल इनको मैं अपने पैरों पर गिरा लूंगा। क्योंकि इतिहास है, सत्य हमेशा सत्य की जीत हुई, सत्य में हो जयते। तो सत्य की हमेशा जीत हुई, एक इतिहास है, गवाह है। मैं इनके सामने, सत्य के सामने मैं घुटना नहीं टेक सकता। और जो मेरे लोग साथ में हैं, कुछ लोग हैं कि ईमानदार है, लेकिन वो अपनी जबान खोले तो नौकरी से वो भी बर्खास्त हो जाएंगे। बैतनिक के कुछ हैं ईमानदार, लेकिन कुछ 99% हमारे ही फूट डालो, राज करो, बैतनिक स्टाफ को के द्वारा लुटवाया जा रहा, और ये लूट रहे, ये भी सुधर जाए। और कुछ गुलाम होमगार्ड भी है गुलामी में, और कीड़े की वो गंदगी में जीना भी चाहते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। अरे ये सम्मान मत गिराओ, ये मान सम्मान के लिए ये वर्दी धारण की गई है, आन मान शान के लिए पहनी गई है। इसको इतना न झुकाओ अपने फायदे के लिए कि आपको देखने वाला थूक दे। मैं उन्नाव के जवानों को, जो 2 हमारे संग, उनको झुकने नहीं दूंगा, बल्कि उनके पैरों पर मैं इनका मस्तक रखवा ही लूंगा। तीनों बीओ और कमांडेंट को आने वाला कल समय बताएगा, और मेरे पास सभी रिकॉर्डिंग धरी है। आने वाला मैं पेश करूंगा और दिखा दूंगा इनकी चोरी
और दिखा देंगे कितना बड़ा अनुशासनहीनता, दिखा देंगे कितना इस विभाग को दाग दाग कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, बल्कि होमगार्ड नहीं कर रहा। होमगार्ड को तो दौड़ाया जा रहा। और लुटेरों का लखनऊ में देख लीजिए, इतना नकारा आज तक कमाने नहीं आया, इतना बड़ा लुटेरा कमाने नहीं आया। सौदा जबकि डीजी 25 तारीख कहा था एनआईसी खोल दी जाए, बल्कि 31 तारीख 3:30 बजे आधी अधूरी डाला, सौदा करके डाला। फिर भी कई लोगों को ड्यूटी से फेर किया इधर। तो बड़े लंबे स्तर पर लखनऊ में भी सौदा हो रहा ड्यूटियों का। और संवेदन कहीं कालम नहीं है, संवेदन नाम सिर्फ लूट घसोट हो रही। इस पे सरकार को सोचना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। सबको ट्रेनिंग दी गई है, सबको सुरक्षा व्यवस्था संभालने का ट्रेनिंग दी गई है। तो ये संवेदनशील क्या है? संवेदनशील खुला पैसा। और देखिए ट्रेनिंग पर जाते हैं, चाहे हेडक्वार्टर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हो, पैसा इनका जमा होता है 1 नंबर के खाना का, नाश्ता खाना, और मिलता है खाना ऐसा दिया जा रहा जो कुत्ता नहीं खाएगा, मानुष तो छोड़ो कुत्ता नहीं खाएगा। और हेडक्वार्टर पर जमे 25, 30, 40 जब तक भर्ती हो गए, इनका ट्रांसफर हो। और जहां मेस है वहां के सारे बदले जाएं पूरे प्रदेश की दर दर, क्योंकि होमगार्ड का बिल्कुल कूड़ा मकूड़ा समझ लिया, कुत्ते से गिरा समझ लिया। खाना अगर देख लिया जाए तो देख करके ही पता चल जाता है कि इसको कुत्ते के सामने डालो, वो भी सूंघना पसंद नहीं करेगा, उसकी तरफ देखना नहीं पसंद करेगा। तो इनको ये तो जवान है? ऐसा खाना देना चाहिए। श्रीमान डीजी साहब को ध्यान देना चाहिए, डीआईजी का प्रमुख सचिव मंत्री साहब को ध्यान। एक मेहनत का है, ये देश की भविष्य है, जिनके साथ खिलवाड़ खाना के साथ हो रहा, जबकि स्वयं पैसा जवानों से जमा कराया जाता कोई सरकार ने, फिर भी इतना घटिया खाना। लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर चाहे यहां देख लिया जाए, चाहे वहां मंडलीय स्तर पर जो ट्रेनिंग सेंटर वहां देख लिया जाए, यानी पानी के अलावा दाल में कुछ नहीं, मसाला है ही नहीं, सब्जी 1-2 घटिया, बाकी सब इधर उधर देख का खाना को आत्मा रो देती है। तो इतना बड़ा सब कुछ तुम्हारे साथ प्रदेश के जवानों के साथ हो रहा, फिर भी अपने साथ अन्याय को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं आप लोग? ये सोचने वाली बात। आज तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष जिस स्तर से ना झुकेगा ना बिकेगा, और इन अत्याचारियों के सामने, भ्रष्टाचारियों के सामने मैं झुकना नहीं पसंद करूंगा, और बल्कि सभी लोग जुट जाएंगे। और नहीं जुटेंगे तो मैं कागजी तौर पर इनको घुटना टिका देंगे, इनकी औकात बता देंगे, या तो सुधरेंगे या तो जेलों के सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें। शेष आप 26 जनवरी को आइए, मैं पूरी हर चीज से अवगत कराऊंगा। आपको संगठन पास ना आना आपके साथ सबसे बड़ा आप धोखा कर रहे हैं अपने साथ, और वैतनिक और लुटेरों अवैतनिकों को लूटने का मौका दे रहे हैं। तो अब ये इतना सब कुछ, अभी मैं कई लोगों का एरियर भी दिलाया हूं, एसोसिएशन ना होते तो उनका पैसा मर चुका था और उनकी आशाएं टूट गई थी, फिर भी हमारे लोग उनका गाढ़ी कमाई का पैसा लिखित नहीं दे सकते, ताकि हम अधिकारियों से मिले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश लगा उनका एरियर दिला सके, हक दिला। ये तो नहीं, ये तो सौदा कर रहे हैं कि इसमें से आधा आधा दीजिए एरियर का, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट को हुआ था। फिर भी आप लोग नहीं आंखें खोल रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। अरे कम से कम यार साथ सहयोग तो देना जानो। ऐसा तुम्हें शायद ढूंढे अध्यक्ष नहीं मिलेगा, नहीं फायदा उठा पाओगे तो कल सोचना ही, जो दिला दिया मान सम्मान होने लगा, नहीं तो तुम्हारे कहीं पर मान सम्मान नहीं था। अभी फिर लड़ाई लड़ रहा हूं, एक आपको प्रतिदिन 7,500-8 हजार रुपए कमी हो रही मिल रहा है, और इधर एरियर जो मिलेगा वो आप चौंक जाएंगे, और इधर तुमको 7-8 हजार रुपए जिस दिन आ जाएगा जजमेंट,
7,500-8,000 और हर प्रतिदिन का बढ़ेगा, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे, फिर भी साथ सहयोग नहीं कर रहे। हमने नौकरी तक दी, लेकिन हमने बिकने का नाम नहीं लिया। उस पैसे को मैंने पाप समझा, मैं इनकी धमकी में नहीं आया। मैं पद दे रहे थे उसको ठुकरा दिया, मैं अपनी नौकरी ठुकरा दिया, इन्हीं के अत्याचारियों के साथ सामने झुकने नहीं गया। मैं कोर्ट की शरण में हूं और वहां से लूंगा, और जितने दिन मैं कोर्ट में हूं उसका एक एक पैसा मैं ब्याज सहित ले लूंगा। मुझे कोई गम नहीं। आप लोगों का हक दिला दें ताकि एक इतिहास बना जाए जो आप लोग यादगार न भूल पाए। मैं इसी साथ आपको धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।